सच्चाई का हर एक पहलू निकालने के लिए हमारे तमाम संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ का एक एक हाल हम जानेंगे। शुभांकर यहाँ पर है। शुभांकर इधर आइए, जरा बताइए कि सुबह से जब आप अतिक्रमण यहाँ पर हटाते हुए देख रहे थे तो क्या क्या चीजें थी यहाँ, इसको वहां पर जाकर थम गई कार्रवाई? देखिए श्वेता, 16 तारीख के बाद तापमान यहाँ को ज्यादा बढ़ेगा, गर्मी पहले से। लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे तो ये डीडीए ने बिल्डिंग, जो गुप्ता जी की बिल्डिंग है, वो कह रहे थे कि डीडीए ने 1976 में उन्हें दिया था, ये इसके वो पैसे देते हैं। कई बार यहाँ पर एमसीडी के लोग आए हैं, उन्होंने कागजात दिखाए हैं, लेकिन आज किसी ने पूछा नहीं, इसे तोड़ दिया, कहा अवैध है। ऐसे वहाँ आप अगर देखेंगे जूस वाले की शॉप को, वो भी कह रहा है कि 30 साल से यहाँ लगा रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट हैं। एक पान वाले की रोते हुए लगते हुए वीडियो वायरल हुए। लेकिन आज 3 घंटे जब बुलडोजर चलता है, धर्म विशेष की कार्रवाई नहीं हुई जिसका आरोप ओवैसी लगा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। और मंदिर की भी जहां बात है, वहां अगर वृंदा करात ना पहुंची होती तो शायद वहां का भी अतिक्रमण टूट गया होता। लेकिन वृंदा करात का पहुंचना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना, वो एक बड़ी वजह थी, क्योंकि हम वहां मौजूद थे जिस वक्त वहां अतिक्रमण पहुंचा था। ठीक है शुभंकर, हम अपने और संवाददाताओं के पास आपको लिए चलते हैं, क्योंकि हम हिमांशु के पास चलते हैं। देखिए, ये समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। हिमांशु, क्या कार्रवाई, क्या जो रिमांड एक्सटेंड किया गया, जरा बताइए यहाँ पर क्या क्या अभी तक उस हिसाब से कार्रवाई को लेकर हुआ है? देखिए, जो आज जो कुछ भी हुआ यहाँ पर, ये जो दुकान है ये दिलीप सक्सेना की है। ये यहाँ पर इनका कहना है कि ये 35 साल से, देखिए जो लोग यहाँ पे काम करते थे वो पहुंचे हुए, 35 साल से ये लोग ये दुकान करते थे। पुलिस दो तरीके, पुलिस का कहना है कि ये जो पूरा काम है ये सिविक एजेंसीज का काम है। पुलिस कह रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन को प्रोस्पेक्ट से आगे चल रही है, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो वीडियोज और प्रॉपर प्रूफ के आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक 21 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 एप्रीहेंड किए गए हैं, मतलब 3 नाबालिग हैं। अब इसमें जो है पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, जो 4 मेन गिरफ्तारियां हैं, चाहे वो अंसार है, असलम है, गुल्लू है और सोनू है, ये चारों क्या आपस में कोई कनेक्शन था? क्या कोई ऐसा शख्स है जो इन चारों को ऑपरेट कर रहा था? कहीं से साजिश या इत्तेफाक, या साजिश या इत्तेफाक, बिल्कुल ये देखना है, साजिश या संयोग क्या हुआ है यहाँ पर। और ये समझते समझते आप समझिए कि उन लोगों की दुकानें भी गई हैं जिन्होंने शायद यहाँ पर कानूनी तौर पर तो नहीं, तेजश्री इधर आइए, आप भी यहाँ पर लगातार कवर कर रही हैं सब कुछ। ये बताइए कि जो दुकान वाले हैं, उन्हें तो मालूम था कि पहले के तो कागजात हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती गई वो दुकानें, तो कुछ अवैध भी कार्रवाई हुई। ऐसे दर्शकों को ये भी समझना चाहिए कि जब भी हम अपने घर का एक छज्जा भी बनाने जाते हैं तो दिल्ली के मास्टर प्लान के आड़े आ जाता है, लेकिन पता नहीं, बहुत ही अद्भुत संयोग होता है कि बहुत सारे छज्जे क्या, मकान के मकान, बस्तियां की बस्तियां बस्ती चली जाती है और कोई सवाल नहीं उठता। अब इस दंगे के बाद सवाल उठा, लेकिन क्या किसी तरह का नोटिस मिलने की बात की किसी भी दुकान वाले ने या घर वाले ने? जब ये हादसा यहाँ पर हो रहा था तब लोग घरों के बाहर आ रहे थे, किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया, ऐसा लोगों का कहना था। ये जो दुकान इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गणेश गुप्ता जूस सेंटर है जिसको डिमोलिश किया गया था पूरी तरह से, और उनका ये कहना था कि उनको किसी तरह से नोटिस नहीं दिया गया। वो कई सालों से यहाँ पर इसी तरह से रह रहे हैं, और साथ ही साथ इस इलाके में जहाँ पर मस्जिद के पास में भी जो दुकान है उनको जब तहस नहस कर दिया था, उनको जब डिमोलिश किया, तब भी उनका ये कहना था कि हमें किस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी मिलती तो शायद हम लोग हमारा सामान हटा लेते। लेकिन दूसरी ओर जहाँ पर हमने एनडीएमसी के अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि जाहिर सी बात है कि रास्ते में आ रहे हैं तो एनडीएमसी लगातार ये कार्रवाई करती रही है। हमने पहले भी इन लोगों को एक हो गया ना, टाइमिंग हो गया कि अभी कैसे वो चीज को लेकर, और इसीलिए अदालत ने भी शायद रोक दिया है। टाइमिंग को लेकर इन लोगों का कहना है कि यदि हम लोगों को 4-5 दिन पहले इंटीमेट करते, अभी इस वक्त जब 4-5 दिन पहले यहाँ पर दंगे हुए, शनिवार के दिन जब यहाँ पर हिंसा भड़की थी, और इसी समय में इसी टाइमलाइन हमें देखना पड़ेगा कि शनिवार को दंगे भड़के, फिर रविवार को सामान्य स्थिति रही, सोमवार को एक बार फिर से यहाँ पर ये सी ब्लॉक वाला रोड यही है, ये वही एरिया है। आपको बताना चाहूंगी जहाँ से सोनू की पत्नी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। सोनू की पत्नी को जब गिरफ्तार कर रहे थे तब यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस और महिला पुलिस भी थी जिन पर पथराव किया गया था। तो दूसरी बार पुलिस पर यहाँ पर पथराव किया गया था, यहाँ पर भी बुलडोजर चला। और देखिए, दर्शकों को दिखाते हैं ये जो पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर रहती है, पुलिस हो, सीआरपीएफ के जवान हो, सीआरपीएफ की महिला कर्मी हो, रैपिड एक्शन फोर्स, पीछे आपको दंगा पुलिस भी दिख जाएगी यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई है, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं भी बात कर रही थी, वो सब कह रहे थे कि ये जरूरी था इस तरह की चीज को किया जाए, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई उस पर कुछ सवाल जरूर उठ सकते हैं। पर अर्पिता, आपने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोग भावुक भी हुए आपसे बातचीत करते हुए, किस तरह के हालात हैं, क्या कह रहे हैं सब लोग? यहाँ पर जितने लोग हैं, जैसे आप मेरे पीछे अगर देख लीजिए, ये जो इनका दुकान था, ये दुकान टूट चुकी है। इनका कहना है कि इनके पास पेपर थे, इन्होंने कहा कि वो कहते रह गए, चिल्लाते रह गए कि पेपर देख लीजिए, लेकिन लोगों ने पेपर देखा नहीं। और मीडिया पर था, हाथ में था। हाँ, वो कह रहे हैं मैं सारे कागजात लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने मीडिया में से सुन लिया था कि यहाँ अवैध कब्जे टूट रहे हैं। इनको लग रहा था कि कहीं हम भी इसी लपेट में। ये जो गुलाबी टी शर्ट में, हाँ, इनसे सुबह से हमने बात की है, बहुत दुखी भी थे ये, अब इनको समझ नहीं आ रहा बाकी। और बहुत ही उसमें मतलब जो टीम पहुंची थी उसने कहा ठीक है, अगर आपको आपत्ति है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए। मतलब ये नहीं कि आपका पेपर देख लेते, कार्रवाई का वो सोच कर आए थे और
उन्होंने कार्रवाई की है और ये कह रहे हैं कि 1977 से उनकी ये दुकान यहीं पर ऐसे ही बनी हुई है, बाप दादाओं की बनी हुई है और डीडीए ने इनको दिया है। अर्पिता देखिए, अगर वो अभी भी आएंगे हाँ। तो वो जोड़िए इसमें चर्चा में। हम देखिए, बात ये होती है कि दंगा हुआ था और उसमें कार्रवाई जो होनी है वो एक ऐसी कार्रवाई होनी है जो मिसाल बन सके, उदाहरण बन सके। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता है कि वो किसी दूसरे को अपने धर्म का पालन करते हुए या अपनी जिंदगी जीने में इस तरह का खलल डाले। किस तरह का यहाँ पर नुकसान हुआ था, पुलिस वालों पर किस तरह का आक्रमण हुआ था, किस तरह की पत्थरबाजी उन पर हुई थी, और दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की चीजें कैसे आम होती जा रही हैं, एक के बाद एक क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आती जा रही हैं, वो सारे सवाल होते हैं। भैया, आप बहुत बार बोले होंगे, लेकिन कागज आप दिखाए थे तब भी नहीं रोका। कोई नहीं, मीडिया के सामने कागज एक एक दिखा रहा हूँ, कोई नहीं सुना। कब अफसर कोई आगे आया ही नहीं। समझ पा रहे हैं कि क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब हम गरीब आदमी, अब क्या कोर्ट जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। जबकि कभी मेरी दुकान डीडीए की अलॉटमेंट दुकान है। 1977 में जब कॉलोनी काटी थी डीडीए ने, 13 दुकानें अलॉटमेंट हुई थी पूरी जहांगीरपुरी में, जिसमें से एक दुकान मेरी है। हाँ, जबकि बता भी रहा हूँ, कब पहले भी अतिक्रमण हटाया जाता था, लेकिन आते थे, कागज देखते थे, कागज देख के फिर चले जाते थे। त्रासदी ये है कि देखिए, ये अंतिम दुकान थी, अंतिम निर्माण था जिस पर बुलडोजर चला। सुप्रीम कोर्ट ने जब रोका था उसे, बोल भी रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, डेमोलिशन रोकिए, कागज देखिए, लेकिन कोई। नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है जी। गणेश कुमार गुप्ता आपका नाम है। अर्पिता आर्या ने उनसे बातचीत भी की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है और क्या उससे कुछ राहत मिलेगी उन लोगों को जिन पर गलत कार्रवाई हो गई है,